नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के ऑफिसर सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एनआईए ने उन्हें मुकेश अंबानी के घर के बाहर से जो विस्फोटक कार बरामद हुई थी उसमें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई और 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें लगातार इस मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं, उसके बाद एक और बड़ी खबर यह है कि अब मुंबई पुलिस के इस ऑफिसर सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस बीच शरद पवार एनसीपी प्रमुख, उन्होंने भी एक अहम बैठक आज की है, एक अहम मीटिंग हुई है, जिसमें एनसीपी के महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री है वो मौजूद रहे। और माना यह जा रहा है कि दरअसल इस बैठक के बाद ही यह अहम फैसला लिया गया है। तो अपने आप में महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें लगातार इस पूरे मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि सचिन वाजे जो हैं वो न सिर्फ मुंबई पुलिस के ऑफिसर हैं, बल्कि आपको बता दें इससे पहले वो शिवसेना के एक नेता, एक प्रवक्ता के तौर पर नजर आए हैं, शिवसेना का एक हिस्सा रहे हैं। और जिस तरीके से एनआईए ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी उनकी की है, उसको लेकर अब लगातार सचिन वाजे पर शिकंजा कसा जा रहा है। जब उनसे पूछताछ हो रही है तो अहम खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। सचिन वाजे ने जो खुलासे किए हैं उसमें यह साफ तौर पर कहा है कि वो इस पूरे षड्यंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन शिवसेना के नेता इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। तो ऐसे में शिवसेना की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन एक और शिवसेना अभी भी सचिन वाजे का बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एनसीपी के सुर लगातार बदले नजर आ रहे हैं। शरद पवार इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी सचिन वाजे 2004 में सस्पेंड हो चुके हैं एक दूसरे मामले में। क्राइम ब्रांच के ये सुपर कॉप कहे जाते हैं मुंबई में। लेकिन किस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र, पूरा साजिश लगातार वहां महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर रची जा रही थी, इसका खुलासा भी अब लगातार इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के घर के बाहर से जो विस्फोटक भरी कार बरामद हुई थी, उसमें लगातार सचिन वाजे के कनेक्शन सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो पीपीई किट पहनकर वहां जो शख्स मौजूद था, वो एनआईए को शक है कि दरअसल वो सचिन वाजे ही हो सकते हैं। इसलिए लगातार एनआईए इस पूरे मामले की इस एंगल से भी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दरअसल अगर सचिन वाजे इस पूरे मामले में इतने बड़े आरोपी हो सकते हैं, तो इसके बाद शिवसेना के कितने वो नेता होंगे जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होंगे, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस के ये ऑफिसर जिन पर शिकंजा एनआईए ने कसा है इस पूरे मामले को लेकर, उनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें अब अहम और सनसनीखेज खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को शुरुआत से ही उठाया है और यही वजह है कि आज इस पुलिस ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने इन पर शिकंजा कसा है। इससे पहले अगर बात की जाए तो आपको बता दें, शिवसेना ने दबाव में आकर हालांकि उनके तबादले की बात कही थी। कहा गया था कि उन्हें इस जांच से हटाया जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच यही पुलिस अधिकारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें जांच से हटाया गया। लेकिन अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और 25 मार्च तक कोर्ट ने उन्हें एनआईए की हिरासत में भेजा है, उसके बाद अब सस्पेंड करने का फैसला उन्हें लिया गया है। लेकिन जो अहम खुलासे हो रहे हैं वो शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और यही वजह है कि शिवसेना अभी भी इस पुलिस अधिकारी का बचाव करती नजर आ रही है। संजय राउत पुरजोर तरीके से अभी भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ये लिखा है कि दरअसल सचिन वाजे के खिलाफ गलत हो रहा है, केंद्र सरकार बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए मोड़ निकलकर सामने आ रहे हैं, सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ विस्फोटक उस कार से बरामद हुआ, वो धमकी भरा पत्र मिला, बल्कि उनकी जो कार, जो कि सचिन वाजे के पास ही वो कार थी, स्कॉर्पियो कार, जिसमें ये सब कुछ बरामद हुआ। उसके बाद एक इनोवा कार का कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आया, जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर जो हैं उनके ऑफिस के बाहर से वो कार बरामद की गई। और अब जो पीपीई किट पहनकर जो शख्स वहां सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, अब एनआईए को यह शक है कि दरअसल वो
सचिन वाजे ही हैं, उन्होंने ही उस कार में विस्फोटक रखा है और इसलिए अब उस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का एनआईए ने विचार किया है। ऐसे में एनआईए अब सचिन वाजे को वहां मौका वारदात पर लेकर जाएगी और उनसे वो सीन रिक्रिएट कराया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वो शख्स सचिन वाजे ही थे, क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी वही माने जा रहे हैं। लेकिन जो सचिन वाजे ने खुलासा किया है कि दरअसल वो इस साजिश का एक बेहद छोटा हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके अधिकारी हैं वो उन्हें फंसाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब 25 मार्च तक जब एनआईए उनसे पूछताछ करेगी तो आखिर क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें इस पुलिस ऑफिसर के चलते बेहद ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं वो दरअसल शिवसेना की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रहे हैं इस पूरे मामले पर। यही वजह है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं और अब जो बैठक हुई है महाराष्ट्र में, जो गृह मंत्रालय है वो एनसीपी के पास है। ऐसे में अब ये बैठक, इसमें जो अहम फैसला लिया गया है, जाहिर तौर पर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जो शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में आमने सामने आ चुकी है, यही वजह है कि अब एनसीपी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से किनारा करती नजर आ रही है, कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। लेकिन सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर उनके सरकार के नेता, उनके सरकार के मंत्री इस पूरे मामले में किस तरीके से लिप्त है, किस तरीके से शामिल हैं। जो खुलासे सचिन वाजे कर रहे हैं, आने वाले वक्त में मुश्किलें जाहिर तौर पर उनकी भी बढ़ती नजर आएंगी। तो मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे पहले से ही इनकी विवादित छवि रही है। 2004 में इन्हें दूसरे मामले में सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद 2008 में उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन किया, वो शिवसेना में शामिल हुए। लेकिन उसके बाद कोरोना काल में उन्हें शिवसेना की ओर से बहाल कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो उनका शिवसेना से कनेक्शन बताती हैं और जाहिर तौर पर एनआईए जो है इस पूरे मामले में इस कड़ी में भी जांच कर रहा है। एनआईए के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के और अधिकारियों से छानबीन की जा सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना के नेताओं पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। और बात अगर सचिन वाजे की जाए तो किस तरीके से उन्हें उनकी जो बहाली कोरोना काल में की गई, उसके बाद एक ऐसे मामले सामने आए हैं, फिर चाहे वो दिशा सालियान की हत्या का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो, या अब जिस तरीके से मनसुख हिरेन जो कि इस स्कॉर्पियो कार के मालिक थे, उनकी हत्या का मामला हो। तो ये तमाम मामले हैं जिसको लेकर सचिन वाजे पर शिकंजा कसा गया है और बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर इसलिए ही शिवसेना और मुंबई पुलिस पर पलटवार करती नजर आ रही है कि दरअसल सचिन वाजे को जब शिवसेना ने बहाल किया तो उसके बाद ही ये तमाम अहम केस मुंबई में सामने आए, जिन्हें हत्या हुई जिन लोगों की, लेकिन उन्हें आत्महत्या का रंग देने की कोशिश महाराष्ट्र की पुलिस ने की, महाराष्ट्र की सरकार ने की। तो किस तरीके से महाराष्ट्र की पुलिस का इस्तेमाल शिवसेना कर रही है और देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर ये जिस तरीके से विस्फोटक कार बरामद हुई है, आखिर इसका मकसद क्या था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानना इस पूरे मामले में बेहद जरूरी है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले की जांच, शुरुआती जो जांच थी वो सचिन वाजे ही वो अधिकारी थे जो कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद उन पर शिकंजा कसा गया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना तो उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें सस्पेंड करने की मांग शुरू से ही हो रही थी और एनआईए की गिरफ्तारी, उसके बाद कोर्ट ने 25 मार्च तक के लिए उन्हें एनआईए की हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने यह फैसला किया है कि मुंबई पुलिस के इस अधिकारी सचिन वाजे को सस्पेंड किया जाए। लेकिन सस्पेंड के बाद भी किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना लगातार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, इसकी बानगी उनके बयानों में साफ तौर पर झलक रही है। बौखलाहट लगातार सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। न सिर्फ सचिन वाजे का इस्तीफा वो मांग रही थी, उन्हें सस्पेंड करने की बात कह रही थी, बल्कि बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर है और उसके अलावा गृह मंत्री अनिल देशमुख भी अपने पद से इस्तीफा दे, इसकी मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम काफी तेज इस पूरे मामले के बाद हो चुका है
और लगातार महाराष्ट्र की सरकार, जो कि 3 पार्टियों की सरकार वहां चल रही है, वो अब पूरी तरीके से बिखरती इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर सचिन वाजे जो बात स्वीकार कर रहे हैं कि आखिर कौन से शिवसेना के या महाराष्ट्र सरकार के वो नेता होंगे जो इस पूरे मामले में जिनका नाम निकलकर सामने आएगा। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। एनआईए की जांच भी इस पूरे मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।